अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 5.3 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो स्टेटमेंट वाला पहला सवाल है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज़ 40 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। पहले तो हमें एक फ़ंक्शन बनाना है इसको इस्तेमाल करते, और आपको पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन एक ही वेरिएबल में बनाना है। वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे किसी दो नंबर्स चाहिए, मुझे दोनों का नहीं पता, तो एक मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, दूसरा वाई लेट कर लेता हूँ, दोनों का सम जो होगा वो 40 होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने फंक्शन एक वेरिएबल की फॉर्म में बनाना है, तो y इसी साइड पे रहेगा, x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आ गया 40 माइनस एक्स। ठीक है जी, एक नंबर हमारे पास x हो गया और y की जगह पे क्या आ गया 40 माइनस एक्स, तो दूसरा नंबर 40 माइनस एक्स। तो ये देखें जी, यही दोनों नंबर्स हैं। ओके होगा जी, दो नंबर्स हमने लेट कर लिए जी। अब उसके बाद वो कहता है कि उनका प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट हमने लिखा, तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव आ गया, इसका डबल डेरिवेटिव आपके पास -2 आ गया। तो अब आप लोग करेंगे क्या जी, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से आप एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे जो कि 20 आया। अब आपको पता है कि आपने वो क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो डबल डेरिवेटिव में पुट करना होता है। तो जब आप पुट करेंगे तो चूंकि वो कांस्टेंट है -2 है, तो -2 ही रहेगा, वो लेस देन 0 आ गया। अब जब ये लेस देन 0 है तो f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल 20। अब मैक्सिमम वैल्यू रखेगा वो इधर। अब देखें जी, सवाल में था मैक्सिमम। अब हमारे पास ये जो फंक्शन आया, इसका मैक्सिमम भी आ सकता था, मिनिमम दो भी आ सकता था, दोनों भी आ सकते थे। ठीक है जी, तो अगर दोनों आते तो हमने कौन सा केस लेना था, हमने मैक्सिमम वाला केस लेना था, मिनिमम वाला केस छोड़ देना था। ठीक है जी, अब x इक्वल 20 पे उसका मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अब देखें, जो हमने दो नंबर बच्चे लेट किए थे x और 40 माइनस एक्स, उसमें से एक नंबर आ गया x। अब उसी x की वैल्यू आप इस 40 माइनस एक्स में रखें तो आपके पास दूसरा नंबर भी आ जाएगा 20। तो दोनों नंबर इक्वल हैं जी। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, उसने कहा कि ए कंपनी सेल्स वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एट 1200 पर यूनिट रुपीज़ इन 1 ईयर। यानी कि एक कंपनी जो है वो अपना एक प्रोडक्ट 1200 रुपये पर यूनिट में बेचती है एक साल में। ठीक है, तो इसका मतलब वो एक प्रोडक्ट के पीछे जो उसका रेवेन्यू आ रहा है वो 1200 रुपये आ रहा है। दो प्रोडक्ट के पीछे 2400 आएगा, तीन के पीछे 3600। तो ये एक फंक्शन बन गया, रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास 1200x। ठीक है जी, साथ में उसने कॉस्ट प्राइस भी दे दिया कि उसका जो कॉस्ट फंक्शन है, जिस रेट पे वो, जिस फंक्शन पे वो खरीदता है, वो ये वाला फंक्शन है। कहता है कि x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स, के इतने यूनिट्स वो खरीद रहे हैं। फिर कहते हैं कि उसका जो प्रॉफिट है, या मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, नंबर कितने यूनिट्स बेचेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा उसको, और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा क्या। तो अब हमने ये फाइंड करना, तो मैक्सिमम का लफ्ज़ है, तो अगर मिनिमम भी आया तो हमने केस लेना मैक्सिमम वाला। ठीक है, मिनिमम वाला केस छोड़ देना है। अब हमारे पास पहले तो हमें प्रॉफिट फंक्शन मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट से डील करना है। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रिवेन्यू फंक्शन हमने ये लिख लिया और कॉस्ट फंक्शन ये गिवन है। दोनों को माइनस करें और इससे हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया जिसको 1 का नाम दे दिया, और वो है प्रॉफिट फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लिया, फिर डबल डेरिवेटिव इन्होंने ले लिया। डेरिवेटिव जो आया उससे हमने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला जो कि 595 आया, और वो हमने डबल डेरिवेटिव में पुट कर दिया। डबल डेरिवेटिव में पुट करने से आंसर लेस देन 0 आया। तो इसका मतलब इसी पॉइंट पे 595 पे इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही एक्स जो हमने एक्स उसने कहा था कि क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स है वो 595 आ गए। अब इस पे प्रॉफिट क्या होगा, तो आपने यही x की वैल्यू प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपके पास वो आ जाएगा 3,54,000 रुपीज़। आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो लास्ट वाली एग्जांपल है, इसके लिए आप अगर प्रैक्टिकल करें तो बहुत अच्छे से समझेंगे। वो कह रहा है कि एन ओपन बॉक्स, आप एक कागज़ ले लें बच्चे, 24 इंच या 24 सेंटीमीटर का ले लें, इंचज़ का ले लें, जो भी आपको आसानी रहे, बाय 45।
ये आप छोटा सा कोई कागज़ ले लें, ना कोई मेजरमेंट करें, ठीक है जी। अब कहता है कि एन ओपन बॉक्स इज टू मेड फ्रॉम 24 इंच बाय 45 इंच पीस ऑफ कार्ड। एक कार्ड बोर्ड है, ठीक है जी, जिसकी चौड़ाई 24 इंच और लंबाई है उसकी 45 इंच। उससे उन्होंने एक बॉक्स बनाना है, वो भी ओपन, यानी कि उसकी 5 साइड्स होंगी। और वो कहता है बाय कटिंग आउट स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइड्स। स्क्वायर कट करना है जी उन्होंने, आपने, ठीक है जी, स्क्वायर कट करनी है इक्वल साइड्स फ्रॉम 4 कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट करनी है, वो भी इक्वल साइज के। और बेंडिंग अप द साइड्स, जो बाकी साइड्स बचेंगी उनको बेंड करके एक ओपन बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। व्हाट शुड द स्क्वायर टू बी ऑब्टेन ए बॉक्स ऑफ विद द लार्जेस्ट वॉल्यूम। कहते हैं कि स्क्वायर का साइज कितना होना चाहिए कि हमें बड़े से बड़ा बॉक्स मिल सके, ठीक है जी। तो जितने छोटे स्क्वायर्स बनेंगे उतना बड़ा बॉक्स हो जाएगा। अब इसके अगर मैं आपसे कहूँ कि एक उन्होंने रेक्टेंगल टाइप, ये हमें कार्डबोर्ड दिया, हार्डबोर्ड दिया, ठीक है जी, ये हार्डबोर्ड दिया जी। अब हमने क्या करना है जी, इन चारों साइड से स्क्वायर्स को इक्वल साइज के स्क्वायर्स कट करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम चेक करना है। तो वॉल्यूम में हमारे पास बच्चे लेंथ भी आती है, विड्थ भी आती है और हाइट भी आती है। तो ये जो इसकी ये वाली साइड होगी, ये कट होने के बाद ये बेंड हो जाएगी ऊपर को, फिर ये वाली साइड बेंड हो जाएगी ऊपर को, ये साइड और ये साइड बेंड होके एक ओपन बॉक्स बन जाएगा, ठीक है जी। जब बॉक्स बन गया तो फिर हमें बॉक्स की लेंथ भी चाहिए, बॉक्स की विड्थ भी चाहिए और उसकी हाइट भी चाहिए। अब वो कहाँ से आएंगी। अब अगर आप देखें तो उन्होंने हमें स्केयर कह दिया, स्केयर ऑफ इक्वल साइज। तो हमें स्केयर की साइड चाहिए, पहले जो हमने स्केयर काटना है कि किस लंबाई का होना चाहिए, तो हमने लेट कर लिया कि वो एक्स लंबाई है उसकी, ठीक है जी। स्केयर की हर साइड की लंबाई कितनी है, एक्स है। तो ये जो हमने स्केयर कट किया है इसकी साइड भी एक्स और ये भी साइड एक्स, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास कितनी थी भला, 45 इंच। तो यहाँ से भी एक्स कट गया, यहाँ से भी एक्स कट गया। अब 45 इंचेस में से ये एक्स इंच और एक एक्स इंच, ये तो कितने एक्स कट गए, 2 एक्स कट गए। तो 45 में से ये 2 एक्स गए। इसी तरह यहाँ पर भी एक्स लेंथ था, यहाँ पर भी एक्स लेंथ। तो ये चौड़ाई कितनी थी कार्डबोर्ड की, 24 इंच। तो यहाँ से भी एक्स गया, यहाँ से भी गया, तो 2 एक्स यहाँ से भी कट गए। अब रह गई बात, जब इनको हम बेंड करेंगे तो ये बन जाएगी एक हाइट। और हाइट बनेगी, अगर आप लोग देखेंगे तो हाइट वही बनेगी जो आपकी ये वाली साइड जो होगी ना, ये वाली साइड या ये वाली साइड बेंड होके ऊपर को जाएगी। तो आप इसकी हाइट ये ही साइड बन जाएगी, ये वाली इतनी सी लाइन, ये इतनी सी लाइन जो कट करेंगे ना आप, जो स्केयर के लिए कट की है, स्केयर की लेंथ उतनी होगी, तो वो एक्स बनती है हाइट। तो वो साथ में हाइट जो एक्स है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अगर आपको इसकी हाइट की समझ नहीं आ रही तो आप साथ में जो मैंने बताया ना, आपको एक प्रैक्टिकल करें, एक पेज ले लें आप बेशक, या कोई गत्ता ले लें, ठीक है ना, बेंडेबल गत्ता जो होता है, कार्डबोर्ड जो ले, तो उससे आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वो हाइट जो होगी वो स्केयर की लेंथ के इक्वल ही आएगी, तो वो एक्स आ गया। तो अब वॉल्यूम से हमने डील करना है, बॉक्स का वॉल्यूम। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, ये तीनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया जी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव के बाद हमारे पास ये आया, डबल डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। अब जो डेरिवेटिव को इक्वल 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आए जी 5 और 18। कहते हैं x इक्वल 18 नॉट पॉसिबल बिकॉज साइड लेंथ w। ये देखते हैं बाद में। अब सेकंड डेरिवेटिव में हमने 5 पुट किया, ठीक है जी। सेकंड डेरिवेटिव में 5 पुट करके देखें आप लोग, इन्होंने आंसर नहीं लिखा। तो 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 23 माइनस 13। तो माइनस जब 13 12 से ज़रब होगा तो लेस देन 0 ही आंसर आएगा। तो लेस देन 0 आंसर आ गया। लेकिन जब आप 18 पुट करते हैं इसमें जब आप 18 पुट करेंगे तो 2 इंटू 18 36, 36 में से आप माइनस 23 करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा 13। उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 यहाँ पर मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। इस पॉइंट पे 18 पे क्या एग्जिस्ट करेगा,
मिनिमम, तो आपको किससे डील करना है, लार्जेस्ट वॉल्यूम यानी कि मैक्सिमम से। तो आप मैक्सिमम वाला केस लेंगे यानी कि 5 वाला केस लेंगे, तो x कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। तो स्केयर की ईच साइड क्या होगी, अगर 5 इंच स्केयर होगा ना, 5 इंच इधर को, 5 इधर को, 5 इधर को, 5 इधर को, यानी कि हर स्केयर 5 बाय 5 इंचेस का होगा, तो फिर आपके पास जो बॉक्स बनेगा वो लार्जेस्ट वॉल्यूम का बनेगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एग्जांपल सीखी हैं जी। एक्सरसाइज 5.3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।